सुना है मोदी जी ने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी, मगर भैया मैंने जब उनको देखा गंगा में जब वो घुसे थे, उनसे तैरा नहीं जा रहा था। कभी यूं जाए कभी यूं जाए, पानी से गैस बना लेते हैं। हमारे हजारों युवा यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए, ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं और मुझे याद है कि 2014 में उनके हर भाषण में रोजगार की बात होती थी। याद है आपको? क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी? रोजगार के बारे में क्या कहते थे? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार दिलवा देगा। याद है आपको? भूल गए? भूल गए क्या? नहीं। दूसरा वायदा करते थे, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। याद है ये वायदा? याद है ना? और तीसरा सबसे सुंदर वायदा, काले धन को मिटा दूंगा और आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखा दूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या कारण है कि 5 साल पहले हर भाषण में मैं रोजगार दिलवा दूंगा, 15 लाख रुपए दिलवा दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा, और इस भाषण में ना रोजगार की बात होती है, ना किसानों की बात होती है, ना 15 लाख, ना काले धन, कुछ नहीं। कौन सा था? हवाई चप्पल वाला। नहीं भैया, भैया भैया एक सेकंड, मुझे याद नहीं है कौन सा वायदा था ये। हवाई जहाज में बैठेंगे हवाई चप्पल पहन के। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा? कितने का खरीदा? उसमें भैया यूपी के चप्पल वाले कोई नहीं बैठ सकते, वो अलाउ नहीं है, एसपीजी वाले घुसने नहीं देते। तो देखिए, प्रियंका ने कहा कि धर्म की बात करते हैं। प्रियंका ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां आती हैं और धर्म की बात कर जाती हैं। ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम शिव जी की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो हम किस बात की बात करते हैं? किस चीज के बारे में हम बात करते हैं? शांत हो गए आप? आपको मालूम ही नहीं? आपको मालूम भी नहीं कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है? चुप हो गए आप। मुझे बताओ,
धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म का मतलब क्या है बता दो। प्रियंका ने कहा धर्म पर वोट पड़ता है, मुझे बता दो हिंदू धर्म क्या है, मुझे बता दो, मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। बताओ, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, मगर आप बताओ। पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है, मुझे बता दो क्या है। भाई और बहनों, हिंदू धर्म सच्चाई है। हिंदू धर्म और कुछ नहीं है। हिंदू धर्म सच्चाई है, सत्य है। भाई और बहनों, ये हिंदू धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं लेते हैं, ये झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा कि देश की जनता के सामने जाओ, सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों को झूठ बोलो। धर्म में कहीं नहीं लिखा, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने महाभारत पढ़ी है, मगर मैंने ये नहीं सुना, रामायण पढ़ी है, मगर मैंने ये नहीं सुना कि काशी में आकर, शिव जी की जमीन पर आकर झूठ बोलो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। पता नहीं, शायद आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। शायद मैं अपने धर्म को नहीं समझा, शायद आप लोग समझ गए, शायद मैं नहीं समझा, मगर मैंने हिंदू धर्म छोड़ो, मैंने किसी भी धर्म में यह नहीं सुना कि झूठ बोलो। मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूं, यहां पे धर्म पर वोट नहीं लिया जा रहा है, यहां पर झूठ पर वोट लिया जा रहा है। अब देखिए, मैं यहां आया, मैं मर जाऊंगा, अच्छी तरह सुनो, मैं मर जाऊंगा, मगर इस स्टेज से मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं आपके मुंह पर झूठ नहीं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हमारे प्रेस वालों को दबा के रखा हुआ है, ये बेचारे पूछ नहीं पाते हैं, ये बेचारे पूछ नहीं पाते, डरते हैं नौकरी चली जाएगी, रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा। पूरे देश का रोजगार चला गया, भैया आप भी छोड़ दो अपना रोजगार। तो मेरा कहना है, मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने हिंदू धर्म की बात की, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं। नहीं मोदी जी, आप हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करते हो, आप झूठ की रक्षा करते हो। और किसके लिए करते हो? आप हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं करते हो, आप किसान के लिए नहीं करते हो, आप मजदूर के लिए नहीं करते हो, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए असत्य की रक्षा करते हो। हमारे हजारों युवा आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं। और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, हमें बचाइए,
नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए। ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। क्या ये हिंदुस्तान के युवा नहीं है? क्या ये हमारे नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? अब यहां हो क्या रहा है? कभी समाजवादी पार्टी आती है, उनको तो आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप उनको जानते हो। पुलिस स्टेशन में वो क्या करते हैं, गुंडागर्दी क्या करते हैं, क्या होता है उनको जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो। वो पहले एक और पार्टी हुआ करती थी, क्या नाम था उसका? बीएसपी, वो तो गई, खत्म हो गई। वो अब बीजेपी की बी टीम हो गई है। बी टीम हो गई ना, बी टीम हो गई है। तो अब यहां पे अजय राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी है और प्रियंका जी हैं। हम आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आए, मगर हम काम करवाना जानते हैं। हमने मनरेगा दिलवाया, किसानों का कर्जा माफ किया, राजस्थान में आपने बात बताई हमें पेंशन की। हम काम करना जानते हैं और हम काम करवाना भी जानते हैं। तो आप यहां हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। और जो उत्तर प्रदेश की जगह है, देखिए हमारा परिवार भी इलाहाबाद का है, हम भी यूपी के हैं। हाँ, मोदी जी कहते हैं विदेशी हैं, मोदी जी कहते हैं विदेशी हैं, मगर जवाहरलाल नेहरू ने सालों जीवन दे दिया, जेल में रहे। मोदी जी ने सुना है मोदी जी ने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी, सुना है। मगर भैया मैंने जब उनको देखा, शायद यहां गंगा में जब वो घुसे थे, आपने देखा प्रधानमंत्री जी को, जो मैंने सुना बचपन में मगरमच्छ से जो लड़े थे उनसे तैरा नहीं जा रहा था, कभी यूं जाए कभी यूं जाए, पानी से गैस बना लेते हैं। तो आपके सामने, आपके पास आपका वोट है, ये आपका भविष्य है। हाँ, ये आपका भविष्य है, सोच समझ के दीजिए, सोच समझ के दीजिए। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर जहां आप हुआ करते थे, अंग्रेजों से लड़ाई हुई, कौन लड़ा? कांग्रेस लड़ी, कहां लड़ी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने रास्ता दिखाया था, आपको फिर वो काम करना है। आप जाते हो, कभी महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक चले जाते हो, हरियाणा चले जाते हो, पंजाब चले जाते हो, मजदूरी करते हो, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता। समय आ गया है, उत्तर प्रदेश को बनाने का समय आ गया है, उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलवाने का समय आ गया है। टाइम जाया मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।